लिए मलिक जी, आप अपनी सत्ता के लिए, अपने लालच के लिए किसी पे उंगली उठाते हो, ये ठीक नहीं है। जब आपको सब कुछ मिलता था तब मोदी जोगी अच्छे थे, राजनाथ अच्छे थे, अमित शाह अच्छे थे। जब थोड़ा सा आपको कोई तकलीफ हो गई तो मोदी भी अच्छा नहीं है। जब यहाँ सतपाल मलिक जी थे 370 दफा भी इनके कार्यकाल में ही टूटी है। तो तब इन लोगों ने ये जब इतना बड़ा हादसा हुआ तब क्यों नहीं बयान दिया? और एक पॉलिटिक्स आदमी उसे समझ ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। कहा कि इस बात में चुप्पी साधे रखें, इस पे आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं चुप रहा। आप जनता इसको सब अच्छी तरह जानती है। जो प्रधानमंत्री अपनी माता के मृत्यु पे भी वो किसी को नहीं बताता, सुबह 8 बजे संस्कार करके अपने कार्यकाल में चला जाता है, जनता की सेवा में चला जाता है, वो क्या ऐसा काम करेगा? राजा हो जा जंग रंग जहां के सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, रहना किसी ने नहीं। यहाँ कितने बड़े जवान, आज जवान हमारे शहीद हुए, किसी ने उस पर कोई ट्वीट किया? कोई नहीं करेगा। जवानों पे नहीं, उल्टा उन पे कोई कमियां निकालेंगे। जो एक उग्रवादी मरता है, एक बदमाश मरता है, एक माफिया मरता है, तो उनके लिए करते हैं भारत रत्न दो, इनको भारत रत्न दो। किस लिए? कि इन्होंने लोगों के घर उजाड़े, इन्होंने लोगों को मारा, इन्होंने लोगों के पूरी पूरी जमीनें छीन ली। और जोगी जी, भगवान नरसिंह आपके साथ हैं, आपके साथ नरसिंह भगवान हैं। आप किसी चीज पे चिंता न करें, आप धर्म का काम करते रहे। मलिक जी को ये कहूंगा, भाई साहब आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपने देखा शत्रुघ्न सिन्हा भी बड़ा चिड़चिड़ करता था, उसकी हालत क्या हो गई। वो अपने ही कर्मों से गए, किसी ने नहीं कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक लगातार चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया। एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने एक सनसनी खुलासा कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि उस समय के देश के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, हमने उनको कॉल किया। ये वाकया वो बता रहे थे पुलवामा हमले के समय का। वो कह रहे थे कि हमने उनसे चॉपर मांगे लेकिन परमिशन को डिनाइड कर दिया। ये कह दिया गया कि हम आपको चॉपर नहीं दे सकते, बगैर रोड जो है इस कॉन्वॉय को जो है भेजा जाए। और ये हमारी सरकार का फेलियर था उस समय। और ये उनसे सवाल भी पूछा गया कि आप गवर्नर थे तो आपने क्यों चॉपर नहीं दिया? उन्होंने कहा कि मेरे से परमिशन नहीं मांगी गई, अगर मेरे से मांगी जाती मैं कहीं से भी अरेंज करके दे सकता था। यानी कि उन्होंने ये सीधा साफ तौर पर इल्जाम लगा दिया केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कि उनके समय में उन्होंने परमिशन ना दी, जिस वजह से पुलवामा हमला हुआ और हमारे जवान जो थे उन्हें शहादत मिली। लेकिन अब सवाल यह है, उस समय जब उस समय गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उस समय उन्होंने ये बात क्यों नहीं रखी? आज जब वो जम्मू कश्मीर से चले गए हैं तो आज वो सनसनी खुलासे क्यों कर रहे हैं? हालांकि विपक्ष तो इस बात को बनाने में जुटा है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी इस पर सफाई देने से जो है वो कतरा रही है और ये कह रही है कि उनको आदत है और जो चीजें देते रहते हैं। हालांकि सत्यपाल मलिक से ये भी सवाल पूछा गया था कि आपको पता है कि आप क्या बयान दे रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे किसी का डर नहीं, जेल में आगे भी गया हूं, एक बार और जाने के लिए तैयार हूं, सच्चाई में चुप नहीं बैठूंगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए ऑल जे.एन. के गोरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता जी हैं, लगातार अपनी बात रखते हैं। आज फिर से इनके पास पहुंचे हैं। देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री पूर्व में जो रहे राजनाथ सिंह जी, उनके खिलाफ एक और आपत्तिजनक बयान जो है वो आया है। इस पर ये क्या कहते हैं? राजकुमार जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बाहु एक्सप्रेस पर। नमस्कार। देखिए, बात ऐसा है जो आप कह रहे हैं, पहले ये फुल प्लाड यहाँ गवर्नर थे। जिस स्टेट का गवर्नर होता है उसे किसी से आगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो स्टेट होती है वो उसके अधीन होती है। उसने खुद जो फैसले हैं लेने, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने भी जहाँ आना है, जहाँ डिफेंस मिनिस्टर ने आना, किसी ने भी आना, उस गवर्नर से उसे आज्ञा लेना पड़ती है, ना कि गवर्नर को किसी आज्ञा लेना पड़ेगी। तो जब ये चीज़ें इनके पास थी तो ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं कि हमने फ़ोन किया। अगर एक आम आदमी किसी को फ़ोन करता है वो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है, और ये गवर्नर साहब डिफेंस मिनिस्टर को फ़ोन कर रहे हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड होगा कि मैंने फ़ोन किया चॉपर के लिए, वो मिला नहीं, तो उन्होंने बोला भाई रोड गाड़ी चले हैं। और जो राजनाथ सिंह जी हैं, जिनको ईमानदारी का एक खिताब दिया जाता है, जो यूपी में जिनका एक लोहा बोलता है, और जिन्होंने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं भाई, जो आज तक कौन सा डिफेंस मिनिस्टर, जहाँ कोई प्रधानमंत्री, जहाँ कोई भी अन्य लोग कहाँ आर्मी के पास गए होंगे। जो आदमी
डिफेंस मिनिस्टर होके, एक प्रधानमंत्री हो गए, जीरो बॉर्डर पे जाता है, वहाँ उसको ये परवाह ही नहीं है कि मेरी जान जाएगी या क्या होगा। सिर्फ वो अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ जाता है। और वही जो अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाता है, क्या वो अपने जवानों की शहादत देने के लिए ऐसा करेगा? जो आदमी हजारों चापर खरीद रहा है, वो किस लिए? कि वहाँ शो पीस में लगाने के लिए, म्यूजियम में लगाने के लिए। वो इसीलिए ले रहे हैं कि जब भी जरूरत पड़े हमें उसे कैश कराएं, उसे हम यूज कर सके और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, ना कि उनको यहाँ फोटो खींचने के लिए रखें। और बात ऐसा है, जब यहाँ सतपाल मलिक जी थे, 370 दफा भी इनके कार्यकाल में ही टूटी है ना। राम मंदिर भी इन्हीं के यहाँ रहते रहते ही बना है। तो तब इन लोगों ने ये, जब इतना बड़ा हादसा हुआ, तब क्यों नहीं बयान दिया? अब देखिए, ये कहते हैं कि मुझे यहाँ का गवर्नर फिर लगाया जाए, पर जब ये स्टेट होती तो गवर्नर लग भी सकते थे। अब ड्यूटी है, या तो लेफ्टिनेंट लगेगा, इसको पोस्ट नहीं। इतने पढ़ा लिखा आदमी और एक पॉलिटिक्स आदमी, उसे समझ ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको वहाँ का गवर्नर बना के भेजा था। ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री जी को फोन किया, उन्होंने कहा कि इस बात मामले में चुप्पी साधे रखें, इस पे आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं चुप रहा। आप जनता इसको सब अच्छी तरह जानती है। जो प्रधानमंत्री अपनी माता के मृत्यु पे भी वो किसी को नहीं बताता, सुबह 8 बजे संस्कार करके अपने कार्यकाल में चला जाता है, जनता की सेवा में चला जाता है, वो क्या ऐसा काम करेगा? वो जो जनता को अपना बच्चा समझता है, जनता को अपना परिवार समझता है, जनता को अवाम ईश्वर का एक संदेश समझता है, वो क्या जनता के लिए, जो हमारे आर्मी जवान है, जो हमारे बॉर्डर पर हम अपने घरों में आराम से रेस्ट करते हैं, फरमाते हैं, और क्या उनके लिए वो आफत लाएगा? जो हर चीज पूरे देश विदेश जब जा घूम रहा है, किसके लिए? कि हमारी इंडिया की जो पावर है वो नंबर 1 बने। कभी आज तक इंडिया का तो नाम ही नहीं किसी को पता था। लोगों को भारतवर्ष पता ही नहीं लगा। कौन से प्रधानमंत्री को भारतवर्ष में इतना मान सम्मान दिया जाता था? कोई एक समय ऐसा भी था जिस प्रधानमंत्री को एक वो वीजा नहीं देते थे, आज वही उनको बुला के ले जाते हैं। और जब से राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, तब से आपने फौज का देखो मनोबल। पहले जब पहली सरकारें थी तो गर्दन काट के ले जाते थे तो कुछ नहीं होता था। आपने वो बम्बे में देखा जो हालत हुई, तो ये लोग उनके आगे हाथ गिराते थे। आज उनकी हालत देखो क्या हो गई है। जब कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो किसी से डरता नहीं। जिसको अपनी मौत का डर होगा वो देश नहीं चला सकता। उन्होंने ये भी कह दिया, एक और इल्जाम लगाते हुए कहा कि जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ मुलाकात करनी हो तो परमिशन जो है वो मिलती नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर जाके मुलाकात होती है। और ये भी कहा कि वो कठपुतली है। देखिए, जब कोई इंसान बुखला जाता है ना, तो उसकी यही हालत होती है। मैं तो कहता हूं, अब किस किस पे वो मुकदमा करें, किस किस को वो जेल में डालें। आपने आए दिन देखा, प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को जाहिल बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को करप्ट बोल रहे हैं, पर उसको कभी उसने मतलब किसी को जवाब दिया? जो सत्कर प्रीत होता है ना, वो चला। आपने देखा होगा, जब हाथी निकलता है तो पीछे से हजारों कुत्ते से भौंकते हैं, आगे से नहीं भौंकते हैं, पीछे से भौंकते हैं। कुत्तों को भी पता है हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, मगर हाथी भी सोचता है अगर मैं इनमें उलझा रहा तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। वो चुप करके चला जाता है। कुत्ते का थोड़ी देर बाद गला खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, एक साइड पड़ा रहता है। वही हिसाब है हमारा है, पीछे से भौंकते हैं। हाथी अपने काम कर रहा है, वो इन लोगों में नहीं उलझते। जिसने देश की रक्षा करनी है, देश की सुरक्षा के लिए बैठा है, देश की उन्नति के लिए बैठा है, देश को आगे ले जाना है, वो उनको देखेगा। क्या इन लोगों के चक्कर में पड़ेगा? दुख तो ये होता है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम कोई किसी राजनीति के साथ हमारा संबंध नहीं है। हम इसलिए ये बोलते हैं, जो धर्म का प्रीत है उसे जनता ने उठना चाहिए, जनता ने बोलना चाहिए उसके लिए। जनता उसके लिए जो जनता के लिए कर रहा है, और हम समाज का ये फर्ज बनता है जनता उसके लिए बोले। वो कह रहे हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है, जेल में डाल दीजिए, मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, मैं रह लूंगा। वो तो यही चाहता है कि मुझे जेल में डालें, मेरा और नाम हो। इन लोगों, एक आदमी कंजर होता है,
वही रूपिया बन जाता है। वो कभी पुलिस की वर्दी पहन लेता है, कभी कोई आर्मी के वर्दी पहन लेगा, कभी मजदूर के कपड़े पहन लेगा, कभी कोई अफसर बन जाएगा, उसको 10 रुपये दो तो चुप हो जाएगा। तो बाद में बंदा सोचता है यार ये तो पुलिस वाला था, वो बाद में हंस लेता है मैं बरूपिया था। तो बरूपिया की कोई याद नहीं होती है। जो इंसान हम बोलते हैं ना ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमारी जात क्या है? इंसानियत। हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, वो हमारी जात है। जात बात तो हम बाद में बनाते हैं, मेन जात जो हमारी है वो इंसानियत की जात है। हमारे साथ इंसानियत साथ जो आया उसने जाना है। राजा हो जा जंग रंग जहां के, सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, रहना किसी ने नहीं यहाँ। पर मैं ये कहता हूं जब तक हो तो अच्छे कर्म करो भाई। जब आपके पास सत्ता थी, आपको दिया, तो तब तो आप बड़े खुश थे। आखिर सवाल आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से कल एक बड़ा हादसा हुआ, 5 हमारे जवान जो हैं, वीर जवान, वो बलिदान हो गए, उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए हमारी रक्षा करते थे। पीठ पीछे वार किया गया, एक बार फिर से कायर हमला आतंकियों द्वारा किया गया, एक ग्रेनेड से अटैक करते हैं जिसके बाद ट्रक में आग लग जाती है और जिसमें वो जुलूस का जिनकी जान चली जाती है। हमारे 5 जवान, हम तो सारे यही कह रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। जगह जगह पर आज जो है रोष सड़कों पर दिख रहा है। कैसे देखते हैं लगातार पाकिस्तान जो है इतना कुछ होने के बावजूद भी आज वो कंगाली की दर पर खड़ा है वो देश, लेकिन आज भी जो है कायराना हम लोग पीठ पीछे वार करने की फितरत उसकी जा नहीं रही। देखिए बात ऐसे है, आखिर एक दिन शरीर जाना था, शरीर उनका कहीं बेकार नहीं गया। वो जो शरीर जो है उनका सत्कर्म पर लगा है, वो कार्य करते करते वो शहीद हुए हैं। वो तो सीधे गोलोक धाम जाएंगे। मैं ये कहूँगा उनके परिवार वालों को सत बुद्धि मिले, शक्ति मिले, भगवान उन्हें ताकत दे और वो उनको गोलोक। मैं और राजनाथ जी से प्रार्थना करूँगा, और जो ये लोग बच्चे चले गए हैं उनके घर वालों को मान सम्मान इतना मिले कि हर आदमी बोले मैं फौज में जाना चाहता हूँ। मगर जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है, आगे ही देखो वो उनका हाल क्या है। मत वो ये सोचें कि ये बख्शे जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। अगर यहाँ 4 शहीद हुए हैं, 5 हुए हैं, अगर 5 लाख आदमी उनका मिट्टी में ना मिला तो आप देखिएगा ये वो पहले वाली गवर्नमेंटें नहीं है कि गिड़गिड़ाएंगी इनके आगे। ये शेर दिल लोग हैं, कफन बांध के आए हैं। अब देखो इनका होता क्या है। वो तो यही सोचते हैं कि रमजान महीना चल रहा है, रमजान में कोई ऐसा काम ना हो। मगर मैं फिर सबसे आगे प्रार्थना करूंगा, हे भाइयों, ये लोग चंद हैं जो सारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग भी सिद्धर हो जाओ, जो गलत लोग हैं उनका साथ ना दो, उनके पकड़ के इनके हवाले किया जाए, आर्मी के हवाले किया, पुलिस के हवाले किया जाए, उनके कोई किसी जगह ना रखें, क्योंकि आप लोग उनकी वजह से बदनाम हो रहे हो। जो 5 टाइमी नमाजी है वो हर के लिए दुआ करता है, हर आदमी चींटी से लेकर आसमान तक दुआ करता है, हे परमात्मा सबका भला हो। तो ये लोग कौन है? रमजान महीने में जो गलत काम कर रहे हैं, फौजियों में जो शर्त पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर लड़ना है तो सामने लड़ो, आप मरो या वो मरे, वो होता है एक युद्ध। आप कोई गलत काम, गलौना हरकत करो, हिजड़े वाला काम करो, इससे आप इस जन्म में क्या, आप जन्म जन्म कभी सुख नहीं डालोगे। आपके परिवार में पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, जो ऐसी गलौनी हरकत करता है उन्हें बिल्कुल बख्शा ना जाए और कोई इनके साथ रियायत ना बरती जाए। अभी आपने देखा वहां यूपी में एक उग्रवादी टाइप का इतना खतरनाक, जिनने पूरी यूपी को निचा के रखा था। अब वो पुलिस के आगे जब कोई गलत काम करता है तो पुलिस उनको जब मारती है, या कोई उसको बदमाश है, जब किसकी रंजिश है उसने मार दिया, वो भी जोगी ने कर दिया, वो भी प्रधानमंत्री। कोई काम होता है वो प्रधानमंत्री। हमारे आपने देखा था पाले गांव में संतों को मारा गया, कितने बड़े जवान, आज जवान हमारे शहीद हुए, किसी ने उस पर कोई ट्वीट किया? कोई नहीं करेगा। जवानों पे नहीं, उल्टा उन पे कोई कमियां निकालेंगे। और जो लोग अपने जवानों पर ही उंगली उठाते हैं, उंगली काटनी नहीं, उनका शरीर निकल जाएगा, वो रहने वाले नहीं हैं। हम अपने घर में सुख इसलिए डालते हैं कि फौज बॉर्डर पर है,
और उन्हीं फौजियों को हम गलत नजर से देखेंगे तो हम बचेंगे क्या? हम उनके लिए दुआ करें, उनको सम्मान दें। आपने देखा कतर के पहले जब जंग होती थी, जब फौजी बॉर्डर पर जाते थे, दुनिया उनका स्वागत करती थी, उनके गलों में हार डालती थी, उनके पैरों की मिट्टी उठाती थी, चरण में सिर में लगाती थी कि हमारे बॉर्डर पर जब उनको दुआ करते थे लोगों के लिए, भगवान इनकी रक्षा और सुरक्षा करना। और आए हम उनके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके लिए? जो संत चले जाते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते, जो बड़े बड़े हमारे वीर जवान चले उनके लिए, जो एक उग्रवादी मरता है, एक बदमाश मरता है, एक माफिया मरता है, तो उनके लिए करते हैं भारत रत्न दो, इनको भारत रत्न दो। किस लिए? कि इन्होंने लोगों के घर उजाड़े, इन्होंने लोगों को मारा, इन्होंने लोगों के पूरी जमीनें छीन ली, इन्होंने लोगों के पूरे हक ले लिए, उनको भारत रत्न दो। और ऐसे आदमी को भी वही भेजना चाहिए यहाँ वो चले गए, कोई बोलने वाला ना रहे। और जोगी जी, भगवान नरसिंह आपके साथ हैं, आपके साथ नरसिंह भगवान हैं। आप किसी चीज पे चिंता नहीं करें, आप धर्म का काम करते रहें। आपका कोई बाल मिंका करने वाला नहीं। जिसके पास भगवान का हाथ होता है, उसे जितना मर्जी कोई चला जाए। जैसे मैंने पहले बोला, हाथी चलता है अपनी शान से, कुत्ते भौंकते हैं पीछे से, भौंके तो भौंकते रहे। आप अपना कार्य करते रहें और जनता का आशीर्वाद लेते रहें। जो जनता को सुख पहुंचाता है वही गोलोक धामी होता है। तो इसीलिए आप किसी बात की चिंता न करें, आप अपना कार्य करते रहें। और मैं मलिक जी को ये कहूंगा, भाई साहब, आपने जितना यहां टाइम काटा, बड़ा सुखी से काटा। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपने देखा शत्रुघ्न सिन्हा भी बड़ा चिड़चिड़ करता था, उसकी हालत क्या हो गई। हमारे एक सरदार जी थे, वो भी बड़े करते थे, उनकी भी देखो क्या हो गई। वो अपने ही कर्मों से गए, किसी ने नहीं कहा। आप किसी को चोरी करोगे, मर्डर करोगे तो पुलिस अपना काम करेगी, वो नहीं बख्शेगी। जो मोदी जी के लिए बुरा बोलता है, मोदी जी उसे कुछ नहीं बोलते, उसका साथ भगवान देते हैं, भगवान ही उसे वो सजा देते हैं। तो मैं सबको, जितने भी पॉलिटिक्स लोग हैं, चाहे कोई भी कौम किसी में रखता हो, मैं सबको ये बोलूंगा, धर्म का काम करो। शरीर बार बार नहीं मिलना। ये अगर आपको शरीर मिला है तो इसे सत्कर्म पर लगाओ, दुनिया की सेवा करो। इसी जन्म में लोग आपको देवता बना देंगे। जो अच्छा काम करते हैं उनको बोलते बहुत देवता आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। तो जब यहाँ के लोग उसको अच्छा कहते हैं तो ऊपर वाले लोग क्या बोलेंगे। तो इसीलिए मलिक जी, आप अपनी सत्ता के लिए, अपने लालच के लिए किसी पे उंगली उठाते हो, ये ठीक नहीं है। जब आपको सब कुछ मिलता था तब मोदी जोगी अच्छे थे, राजनाथ अच्छे थे, अमित शाह अच्छे थे। जब थोड़ा सा आपको कोई तकलीफ हो गई तो मोदी भी अच्छा नहीं है, जोगी भी अच्छा नहीं है, अमित शाह भी अच्छा नहीं है, राजनाथ भी अच्छा नहीं है। तो मैं पहले ये कहूँगा, अमित शाह के प्रार्थना करूँगा, इस चीज़ पे भी कार्रवाई की जाए कि ये गवर्नर दे फुल ब्लैक हादसा क्यों हुआ, इन्हीं पे इंक्वायरी लगाई जाए, पता लगे इनको ये होता क्या है। हो सकता है इनको उन्होंने माफ किया हो, पर इस बयान पर इनको माफ नहीं करना चाहिए। जो इतनी बड़ी पावर पे बैठ के गलत बयान देता हो देश के लिए, ऐसे आदमी को अभी नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि इससे बख्शोगे और निकलेंगे। आपने देखा है, सांप जो अपनी बच्चे देती हैं, हजारों बच्चे देती है, जैसे देती है सब खा जाती है, छोड़ती नहीं है। जो बच जाते हैं वो इतने खतरनाक हो जाते हैं जिससे ज्यादा। ये वही लोग हैं जो भारतवर्ष को कमजोर करने में लगे हैं। बाहर से थोड़ी आते हैं। पहले जब अंग्रेज आए थे, मुट्ठी भर आए थे, हम लोगों ने उनका साथ देके उनको शेर बनाया। जो मुगल आए थे वो भी चंद आए थे, वो उनको भी हमने शेर बनाया। तो इसलिए भाइयों, आज मैं सबके आगे प्रार्थना करूंगा, आज भी आप लोग जागो, जाग जाओ। अगर आगे बढ़ना है तो जागो, नहीं तो ये लोग सुपोलिए कहीं का ना छोड़ेंगे, इनको तो पता है। और मैं एक बात और कहूंगा, जिन लोगों का पैसा बाहर फॉरेन में पड़ा है, क्या वापस आने वाला नहीं है, सिर्फ पता है मेरा पड़ा है। वो पैसा अगर तो आप जनता में लगाओ, गरीबों में लगाओ, लाखों लड़कियों की शादी कराओ,
आपको यहाँ का लोग देवता बना देंगे, वो नहीं करेंगे। हम लूटना सीखे हैं, देना नहीं सीखे हैं। और आपको एक और जाते जाते एक बता दूं, जो पैसा है, जब पैसा उसका रह जाता है, उसका ध्यान कहाँ रहता है? पैसे में। अगला जन्म उसका सांप का आता है। जब कहें सांप, कहते हैं ना मणि पे सांप, तो किसी को पता लगता है भैया इधर सांप है, वो सवेरे को बुलाता है, सवेरा बीन बजाता है तो सांप मस्त हो जाता है, वो पटारी पकड़ता है उसकी तो पटारी में डाल देता है। पहला जन्म लगाया पैसा कमाने में और अगला जन्म लगाया कैद खाने में। इतनी से में वो भगवान के आगे बहुत प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार मुझे क्षमा करो, एक बार मुझे मौका दो, जिंदगी में गलती नहीं करूंगा। फिर वो बोलते अभी तो हो गया, जब तेरे पास समय था तब तो तूने कुछ किया नहीं, अब तेरे पास समय नहीं, अब तू भुगत। खुद भी मरता है और पूरे परिवार को भी आग में जोड़ता है। खुद भी बचो, परिवार भी खुश रहे, आपकी पीढ़ियां तरती रहे। आप अच्छा काम करो, धर्म के रास्ते में चलो, धर्म की ही जय होती है। हर जगह लिखा हुआ सत्य में विजेता, सत्य की विजय होगी, झूठ की विजय नहीं होगी। जहां भी आप जाओगे वहां लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, दूसरा नहीं। ये सोचो आप गलत काम कर रहे हो, आपको ही सजा भुगतना पड़ेगी, दूसरे से नहीं, दूसरा साथ नहीं देता। तो इसलिए आज मैं यही कहूंगा कि आप लोग होश में आओ, होश में आओ, अपनी कुर्सी के लिए जनता को गुमराह मत करो। मैं इतना ही कहूंगा, जो जो भी मेरी बात सुने वो थोड़ा सा स्थिर हो जाए, सत्कर्म पर चलें, यही भगवान का आशीर्वाद होगा, इससे बड़ा और क्या है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस तरीके से बयान दिया गया और बयान देने के बाद जो है जनता के मन में संदेह जरूर हुआ कि आखिरकार क्या वाकई में ऐसा था, क्योंकि बयान जिसने दिया वो शख्स था जो जम्मू कश्मीर में उस समय गवर्नर थे और उनके समय रहते ये हादसा हुआ और उस समय उन्होंने चुप्पी क्यों साधी। और आज जब वो स्टेट के ड्यूटी के गवर्नर नहीं है, आज वो यहाँ से जा चुके हैं, पूर्व गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, तो आज वो क्यों बयान दे रहे हैं, सवाल ये है। और बार बार टारगेट जो है अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किया जा रहा है। एक बार नहीं, उन्होंने पहले भी ऐसे कई बयान दिए हैं जो जम्मू कश्मीर को लेकर थे। अपने कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को शेयर करें। इधर के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय